अनंत सिंह का प्री प्लान्ड मर्डर है। अनंत सिंह लेके चलता है AK-47 अपने गाड़ी में। यहाँ का प्रशासन जो है राजेश कुमार जो उनको सुरक्षा देते हैं आगे 4 स्कॉट कि इनका गाड़ी कोई चेक नहीं करे। फांसी दीजिए अनंत सिंह के। अनंत सिंह खा गया, अनंत सिंह मार दिया, गाड़ी चढ़ा दिया, तू गोली मारा है, गोली मार दिया। लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता हम देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए, तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो। नीतीश जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार है, अभी आपको हमारे सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब घर घर सरकार पुलिस बैठा दे, भाई है भाई, छोटे सरकार के आगे सरकार क्या कर ले? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है, 100 साबुद्दीन आ जाए किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। अनंत सिंह का गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर मांग कर रहे थे हम सब। देखते ही अंदर से आवाज आया कि यह पियूसवा है मारे का, ये अनंत जी ने बोला, अनंत सिंह ने बोलेगा, आवाज आया था। मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, बिहार चुनाव पर आज एक बार फिर से हम बात करेंगे। उससे पहले आप बिहार के बारे में 3 बातें खूब अच्छी तरह से जान लीजिए। बिहार में जो 3 फैक्टर हैं, उन फैक्टरों की मैं आज आपको बताऊंगा। 3 फैक्टर कौन से फैक्टर हैं जो बिहार के जनमानस में समाये हुए हैं। पहला है कि बिहार की कुल आबादी का 82% ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, गांवों में रहता है। केवल 18% ऐसे लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र की सोच रखते हैं। दूसरा फैक्टर बिहार का यह समझ लीजिए कि बिहार मोबाइल इस्तेमाल करने में, रील बनाने में, या मोबाइल फेसबुक पर टाइम खराब करने में, या यूट्यूब पर वीडियो देखने में देश के तमाम शहरों में, तमाम प्रदेशों में तीसरे नंबर पर आता है। और तीसरा अहम सवाल, बिहार का चुनाव जातीय समीकरण के इर्द गिर्द एक बार फिर से आ गया है। चाहे बीजेपी का वो स्वर्ण वोट हो, कायस्थ वोट हो, या शहरी वोट हो, या फिर आरजेडी का यादव MY फैक्टर हो, या फिर जीतन राम मांझी का मुसहर समाज हो, उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज हो, या मुकेश सहनी का वो मल्लाह समाज हो, ये सब घूमते फिरते और सब कुछ होते हुए भी बीजेपी का जो परंपरागत वोटर है, वो बीजेपी के कोई भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, वो सरकारी नौकरियों की बात नहीं करते। सरकारी नौकरी बिहार का हर व्यक्ति चाहता है। हर वो व्यक्ति चाहता है जो पढ़ा लिखा है। हर वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिले। बिहार में किसी के भी भाषण को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अगर उसमें नीतीश का नाम ना आए तो बेकार। अमित शाह का भाषण अगर उसमें नीतीश कुमार का नाम ना आए तो बेकार, क्योंकि वो सरकारी नौकरियों का जिक्र नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ चाहे राहुल गांधी कितना भी क्यों ना बोल ले, लेकिन आम जनता से वो फैक्टर वो नहीं जुड़ पा रहा है। राहुल गांधी का भी भाषण आज की तारीख में बिहार में अगर किसी का भाषण जुड़ रहा है, एक उस बीजेपी के वोटर से भी जुड़ रहा है, तो नीतीश कुमार के कुर्मी समाज के वोटर से जुड़ रहा है। वो जीतन राम मांझी के मल्लाह समाज, उससे मुसहर समाज से भी जुड़ रहा है, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के समाज से भी जुड़ रहा है, और तो और पासवान समाज, चिराग पासवान के समाज से भी जुड़ रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव, चाहे वो हवा में फेंका हुआ ही क्यों दाव क्यों ना हो, परंतु सरकारी नौकरी का दाव कहीं ना कहीं बिहार की जनता को प्रभावित कर रहा है। बिहार की जनता के में जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, जिनको पिछले दिनों पुलिस ने मारा पीटा, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका जिक्र किस तरह से
तेजस्वी कर रहे हैं और वो सरकारी नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं। इन सब बातों से बीजेपी तिलमिलाई हुई है। बीजेपी कभी छठ का पर ले आती है कि छठ का अपमान राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी का भाषण आप पूरा देखेंगे, आपको पता चलेगा छठ मैया का कहीं अपमान हुआ और किसकी औकात है कि जो छठ मैया का अपमान कर दे। परंतु बीजेपी है ये अपने तरीके से घुमा फिराकर वीडियो को काट पीट कर आगे बढ़ाती है। तभी तो गृह मंत्री ओए राहुल होगा, नरेंद्र मोदी आए और कहते हैं, युवाओं से कहते हैं, युवाओं, बीजेपी ने टेलीफोन का डेटा इतने कम कीमत का कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील बना सकता है। मैं बिहार के युवाओं से पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। क्या यह सच है? क्या फेसबुक पे रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है? क्या इंस्टाग्राम को देखने से आपके जेब में पैसा आता है? जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम नरेंद्र मोदी ने अंबानी जी के हवाले किया। नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते कि पूरी की पूरी मदद नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अदानी जैसे लोगों की है। आप देखिए, सड़क देखिए, सीमेंट देखिए, डिफेंस देखिए, सोलर पावर देखिए, विंड पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, सारे के सारे इन्होंने अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए हैं। जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है, क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है, क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। अब पवन खेरा ने, प्रचारक ने बिहार की धरती से खुद ऐलान कर दिया कि 20 सालों में नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया और अब कह रहे हैं कि बीजेपी सीएम के साथ काम करने का शिलान्यास करेंगे। तो यह भी बता दें कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी का कौन सा सीएम चेहरा होगा, कम से कम नीतीश बाबू को तो बता देते। याद कीजिए, इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन इस मर्द यानी नरेंद्र मोदी से ज्यादा दम उनमें था। नरेंद्र मोदी डरपोक है। के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं। मैं आपको बता रहा हूं,
ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर। 2 हिंदुस्तान बने हैं। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया, दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। प्रधानमंत्री तो माशाअल्लाह गोली, बंदूक इस तरह से बोल रहे थे, यहां तक कि अमित शाह इटली तक पहुंच गए। ये भूल गए कि इटली की जो प्रधानमंत्री है मिलानो, वो हमारे मोदी साहब की दोस्त है साहब। नहीं यकीन तो दोनों अमित शाह का भाषण भी सुन लीजिए, मिलानो के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो देख लीजिए। Melody team. Hello from the Melody team. देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में। वहीं राहुल गांधी अपने उसी मिशन पर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में संयम खोया, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत खोया, परंतु बदतमीजी वाला लहजा अमित शाह का या नरेंद्र मोदी वाला लहजा उनकी बातों में नहीं आया। अमित शाह को फिर समझा दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं, बिहारी हूं, लालू का बेटा हूं। लालू नहीं डरे तो मैं कैसे डर जाऊंगा। अमित शाह ने धमकी दिया कि तेजस्वी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा सोचना पड़ेगा। हम बिहारी हैं, अमित शाह जी बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। बिहारियों के डराते हैं, इस बिहारी से बिहारी डरने वाला है। जब लालू जी अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए, इनके गुरु को, तो ये अमित शाह जी कौन चीज है तेजस्वी के आगे? डरे वाला, जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी के लिए कौन डरा जाएगा? बिहार में जाति फैक्टर, और जाति फैक्टर में ही कल दुलारचंद यादव की हत्या कहीं ना कहीं एक नए मोड़ पर इस चुनाव को लाकर खड़ा कर रही है। जहां एक तरफ भूमिहार वर्सेस यादव चुनाव होने को है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि अगर ओबीसी यादव के साथ मिल गए तो स्वर्ण वोट, जो हायर कास्ट के वोट है, जो जेडीयू के साथ है या बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अगर मिल भी जाते हैं तो कितना सीट जीत लेंगे। और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी, आरजेडी के वो है समर्थक, वो सीधा सीधा इसको यादव वर्सेस भूमिहार बनाने पर तुले हुए हैं। देख लीजिए एक के बाद एक ट्वीट किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह की वीडियो आ रही है।
आवाज आया, समझो कि यह फैसला है मारे का, ये अनंत जी ने बोला, अनंत सिंह ने बोलेंगे, आवाज आया था कि यादवों के सिरमौर हैं दुलार चंद यादव, अब हमारे बीच नहीं रहे। माफिया अनंत सिंह के कहने पर विवेका पहलवान के भतीजे कर्मवीर भूमिहार पहले दुलार चंद यादव के पैर छुआ, उसके बाद पीठ के पीछे से वार कर दिया। गांव में कहावत है कि रास्ते में अगर बिलार और भूमिहार मिले तो पहले भूमिहार को मारना चाहिए। यह ऐसा अयोध्या वाले कह रहे हैं, यानी कि इनका ये कहना है कि एक अनंत सिंह का करीबी है विवेका पहलवान, उसका भतीजा है कर्मवीर, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी किया गया था। हाँ, जो लड़का था जिसने बताया था कि आमने सामने की नहीं थी, लेकिन कि यह फैसला है मारे का, ये अनंत जी ने बोला, अनंत सिंह ने बोलेंगे, आवाज आया था मारे का। उसके बाद 15 से 20 लोग जो है हथियारबंद में जो है 7-8 गनर भी थे आगे पीछे करते हुए, उसमें से 4 सरकारी गनर, 3 से 4 प्राइवेट गनर, 8 गनर हमको लगता है कम से कम था, समझे। वो लोग निकले और उसमें कुछ जो है आपराधिक किस्म के लोग, और वो गाली गलौज करना शुरू कर दिए, मार कर सकते, मार सुधर, मार यादव के, मार धनपाल, इस तरह से जो लोग जो है। अब आप समझ गए, ये पीयूष बा है अनंत सिंह। अनंत सिंह की कुंडली बताने की जरूरत नहीं है। खैर, पीयूष प्रियदर्शी जो उस समय दुलार चंद यादव के साथ मौजूद थे गाड़ी में, इनका दावा है कि अनंत सिंह की नजर जब इन पर पड़ी तो अपने गुर्गों से कहा कि इसको मार दो। यादव होना आज की, मैं ये नहीं बोलूंगा जो शब्द लिखा है, लेकिन नीतीश सरकार में जैसे कोई गुनाह बन गया। प्रिंस यादव लिखते हैं, मोकामा में हुए दुलार चंद यादव की निर्मम हत्या ने पूरे बिहार को हिला दिया। दुलार चंद यादव कोई अपराधी नहीं थे, वो तो एक अति पिछड़ा वर्ग के बेटे पीयूष प्रियदर्शी का विधानसभा चुनाव में ईमानदारी से साथ दे रहे थे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर अनंत सिंह के गुंडों ने उन्हें सरेआम मौत के घाट उतार दिया। मैंने कहा ना, ये भूमिहार वर्सेस यादव पिछड़ा मास्टर ऑफ क्राइम अनंत सिंह को सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और पिछले कुछ दिनों से भाजपा और जेडीयू खोलकर यादवों का विरोध कर रहे हैं, जबकि अनंत सिंह को खुद एक हत्या, रंगदारी, अवैध हथियार और आपराधिक गिरोह संचालन से जुड़ा हुआ सजा याफ्ता वाला कुख्यात अपराधी है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पटना एक पक्ष को अपराधी बता रही है, जबकि दुलार चंद यादव की हत्या करने वाले को बचा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आइए अगली खबर। ये कल अनिल शर्मा पर पत्थर चला तो ब्राह्मणवादी मीडिया मातम मनाने लगा। आज दुलार चंद यादव की हत्या पर एकदम चुप्पी है। यही जातिवादी और यही इकोसिस्टम है। मीडिया और जुडिशियल पर कब्जा रखने वाले हर बार ऐसा ही करते हैं। अनंत सिंह भूमिहार के खिलाफ एक ने भी नहीं लिखा, यही तो है ना। अब आप सोचिए, ये अनिल शर्मा जो कह रहे हैं अंबेडकर का अस्तित्व मिटा देंगे, इन तमाम दलित, पिछड़े और बहुजन समाज जो सुनंदा सरकार कुशवाहा है, वो लिखते हैं, बहुजन समाज से अपील करता हूं एकजुट हो जाइए और नीतीश कुमार भाजपा आरएसएस के पाले हुए जातिवादी गुंडे को सबक सिखाइए। ये खुल्लम खुल्ला खेल वही होने लगा। मैंने कहा ना, बहुत खींचकर ये ले गए वहां पर कि बुर्के पर आ जाइए उस पर हलाल झटका पर, मतलब मुसलमान वाला खेल होना जरूरी था। वो तो नमक दर्शाता है, ये भी लिखते हैं सूरज कुमार बुद्ध है। ये दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में आज भी बाहुबली तय करते हैं। दुलार चंद यादव लंबे समय से आरजेडी से जुड़े रहे और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। 90 के दशक में मोकामा टाल क्षेत्र में पिछड़े समाज के सशक्त नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने अपनी राजनीतिक दिशा बदली और जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया का खुलकर समर्थन किया। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति पत्र पर मात्र 10 कार लेकर साथ चल सकता है। छोटे सरकार कह रहे हैं कि उनके साथ 40 कारें थी। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह। चुनाव आयोग की चुनाव आचार संहिता लागू होते ही क्षेत्र के सभी असले जमा कर लिए जाते हैं। अनंत सिंह के साथ चलने वालों के पास असले की फौज थी। बताइए, यह चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, धिक्कार है। यहां पर जंगल राज वर्सेस मंगल राज, किसके सिर पर ताज। यह चित्रा त्रिपाठी का कार्यक्रम है। जंगल राज किसके लिए कह रही है और किसके लिए कहलवाया जाता है, सबको पता है। माधव की हत्या करती गई और इधर चित्रा त्रिपाठी एनडीए सरकार को मंगल राज बता रही हैं जानबूझकर। उनका काम ही यही है। अब आपराधिक मामले देखिए, 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं मोकामा से एनडीए के उम्मीदवार अनंत सिंह भूमिहार पर। आज मोकामा में पिछड़े वर्ग के नेता दुलार चंद यादव हत्या में भी अनंत सिंह भूमिहार का नाम आया। क्या बिहार की जनता अब ऐसे अपराधियों को जिताकर विधानसभा भेजेगा, यह सवाल उठने लगा है। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड आईएएस हैं। उन्होंने कहा, बिहार में हुआ गोलीकांड सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि कानून व्यवस्था सीधा तमाचा है। जो कल गुंडा राज चलाते थे आज वही फिर रंग दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब दे, इतने लंबे गाड़ियों के काफिले को असलों के साथ चलने की इजाजत किसने दी। पार्टी के प्रत्याशी
मोकामा से जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की नृशंस हत्या और उस हत्या पर फिर राजनीति। अनंत सिंह कह रहे मैंने नहीं किया। अनंत सिंह के नाम से एफआईआर हो चुकी है। अनंत सिंह का भतीजा करमवीर, उसका नाम इस एफआईआर में आ चुका है। उसी ने गोली मारी, ऐसा पीयूष बोल रहा था कि मैंने देखा, मुझे आवाज दी, पीछे उनकी गाड़ी थी, वो उनके ऊपर पहले वाद विवाद हुआ, उसके बाद उनको गोली मार दी, उनके भतीजे को गोली मार दी दुलारचंद यादव के। दरोगा की हत्या हो जाती है एक दिन पहले। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जंगल राज की परिभाषा जिस तरह से घड़ी जा रही है, जिस तरह से आरजेडी के 20 साल पुराने शासन को देखा जा रहा है, क्या अगर आंकड़ों में देखा जाए तो आज की तारीख में हत्याएं ज्यादा हो रही है, पहले कम होती थी। आंकड़ों में इस समय कोई बाजीगरी नहीं कर सकता। आंकड़े कहते हैं कि जो 2005 से पहले था उससे भी ज्यादा बुरा हाल इस समय बिहार में है। परंतु बिहार का चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। बिहार में जहां एक तरफ स्वर्ण वोटों को अपनी तरफ लुभाने के लिए बीजेपी लामबंद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस यानी महागठबंधन अपने तरीके से अब दुलारचंद यादव की हत्या में अनंत सिंह का नाम आने के बाद कहीं ना कहीं यादव प्लस ओबीसी प्लस दलित प्लस मुसलमान का आंकड़ा बनाने का पूरा प्रयास में लग गई है। वहीं बीजेपी के इस गठबंधन से अब कहीं ना कहीं हाथ पांव फूलने लाजमी है। ये अब बदतमीजों पर आ गए, चुनावी बदतमीजी शुरू हो चुकी है। गाली गुप्तार, उल्टी सीधी बातें इनके नेताओं ने देनी शुरू कर दी है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु हम लोग केवल वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आप भी वेट एंड वॉच करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।